अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिखना है, फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगता है टाइप भी कर दीजिएगा। आज आपको इस खूबसूरत से रेडीमेड स्टाइल और बड़ा ही आजकल जो ट्रेंडिंग स्टाइल चल रहा है, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग जो है मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये मैंने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक मैंने 4 गज़ लिया है 9 साल की बच्ची के लिए, और उसका घेरा जो है मैंने कटिंग कर लिया है। घेरा कटिंग करके ना मैंने उसका फ्रंट वाला पीस नहीं उतारा है, वो दोनों इकट्ठे पीस ही हैं। बैक साइड भी इसी में है, फ्रंट साइड भी इसी में ही है। तो 24 इंच का जो है जो मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है, और यहाँ इसको मैं पहले हम रफली जो है एक गले का निशान लगा लेंगे, ताकि पेपर के ऊपर कटिंग करते वक्त हमें अच्छे से जो है वो पता हो हमने कितनी लंबाई रखनी है। गला जो है मैं तकरीबन जो है वो 11 इंच लंबाई में मुझे तैयार चाहिए है, इसलिए मैं 11 पे निशान लगा रही हूँ, और ऊपर से चौड़ाई जो है वो मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ। गले की चौड़ाई जो है ना वो तीरे पे डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से निशान जो है हम पेपर पे भी लगाएंगे। उसमें ये होता है कि गले की जितनी तीरे जितना चौड़ा होता है ना, उससे हमने 2 से 3 इंच जो है इसकी चौड़ाई कम लेनी होती है। तो इस कमीज़ का तीरा जो है वो 6 इंच का है, तो इसलिए मैं इसकी जो निशान है वो 4 इंच पे चौड़ाई का लगाया है मैंने। इस तरह से इसको मैं शेप दे दूँगी। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। अगर साइज़ थोड़ा सा बड़ा छोटा है तो फिर आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि तीरा जितना चौड़ा है उससे आपने 2 से 2.5-3 इंच जो है वो कम पे निशान लगा लें, और आपके अंदर जो बाहर वाली गले की चौड़ाई है वो ये होनी चाहिए। अभी आपने अंदर वाला जो फेस नहीं करना, जो हमने कटिंग किया है वो एंड तक जो है वो साथ साथ ही चलेगा हमारे। बस आप गले की कटिंग करें और ये हमारा पैटर्न जो है ये रेडी हो जाएगा, जो हमने इस तरह से कमीज़ के बाहर बनाना है। ठीक है, ये बाहर वाला गला बन जाएगा, और फिर इसको हम जब उल्टाएंगे तो इसके अंदर एक गला फिक्स हो जाएगा। अब इसको ना जब मैंने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है ना, तो मैं सबसे पहले ये करती हूँ कि पहले इस सेंटर वाले कटे हुए को लगा लेती हूँ, ताकि गला जो है पूरा अपनी शेप में रहे, ज़रा सा भी आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, और वो जो शेप हमने कट की है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट करते वक्त ही सारी चेंज हो जाए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए आप उस पैटर्न को अंदर वाली साइड पर पहले हल्का सा चिपका लें, और उसके बाद बाहर वाली साइड रख के इसको यहाँ से बराबर करें और इसको यहाँ से फोल्ड कर लें। ठीक है जी, अब ये हो गया। अब हमने इसके अंदर वाले गले की जो करनी है ना, वो गले वो जो होता है ना, वो भी आपके साइज़ पर डिपेंड करता है। जो साइज़ आप नॉर्मल पहनती हैं या बच्चे का जो साइज़ आप रखती हैं वही साइज़ हमने रखना है। तो यहाँ पे जो हमने पट्टी रखनी होती है टोटल नीचे तक लंबी पट्टी होती है इसकी। यहाँ गले की चौड़ाई जो है मैंने 2.5 इंच ली है, और लंबाई मैंने 4 इंच ली है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकती हैं। पट्टी जो है मेरी तकरीबन 6-6.5 इंच लंबी है, लेकिन ये पूरी टोटल नीचे तक आएगी। यहाँ पे हम जोड़ बाद में लगाएंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन हमने इस पेपर बुकरम को वेस्ट नहीं किया है, इसी में गले की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे पेपर का जोड़ लग जाता है, वो कोई इशू नहीं होता है। यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये देखें, अब ये मैं यहाँ पे रख के आपको दिखाती हूँ। इसको हम यहाँ डबल करके रखेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर फिक्स करना है, तो इसलिए हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब ये देखो, ये इतना कम है, और हमें इसको पूरा नीचे तक लेके आना है, ताकि जब हम इसको अटैच करें तो ये अंदर नीचे तक पूरा फिक्स होके आ जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा जोड़ लगा लूँगी, इस तरह से प्रेस के साथ आसानी से लग जाता है। अब कमीज़ का फ्रंट वाला साइड लो, उल्टी वाली साइड सीधी वाली साइड रखनी है गले कपड़े की, और इसको लगा के आपने इसको उल्टी वाली साइड की तरफ फोल्ड कर देना है। जिस तरह से गला बनाते हैं बिल्कुल गले वाला साइज़ है, और तरीका भी वही है कि आपने इसको लगा के गले को इस तरह से हल्के हल्के से कट्स ज़रूर लगा लें, और इसके बाद इसको दूसरी साइड की तरफ उल्टी साइड की तरफ टर्न करके आप इसको तरपाई कर लें। यहाँ पे गला रेडी हो गया है। अब हमने जो है इसमें एक निशान लगाना है। अंदर वाला गला बनाने से पहले इसको बिल्कुल सीधा करके रखें, और एक कपड़ा ले लें। एक कपड़ा आपका जो है इतना चौड़ा होना चाहिए, मैं आपको रख के भी बताऊंगी कितनी चौड़ाई आपको ज़्यादा लेनी है। यहाँ इस गले को रखें बिल्कुल नीचे से जोड़ के, और जो हमने कटिंग किया है ना अंदर से, ये अभी जो हमने कटिंग किया गला बनाते वक्त, इसी को आप रखें, ताकि आपके गले का शेप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। और बिल्कुल वही शेप आपने रख के ना, जब आपका गला फिक्स हो गया इस कपड़े को हटाएं और यहाँ निशान लगा लें। ये एक्यूरेट वही जगह बनेगी जो हमने गला कटिंग किया है, और ज़रा सा भी जो है छोटा बड़ा या कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका गला फैल गया है बनने के बाद या ख़राब हो गया है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और बाहर हमने तकरीबन 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मेरा कपड़ा इसमें पूरा आ गया, ठीक हो गया। इसके अंदर हमने अब गला लगाना है, तो गला लगा, अब दूसरी साइड के ऊपर भी क्योंकि हमें निशान चाहिए है, तो इसलिए मैं ना इसको उल्टा करके चौक का निशान लग जाता है,
तो इसलिए मैं इसी को उल्टा करके ना, ताकि एक्यूरेट जगह के ऊपर लग जाए, बिल्कुल उसी जगह पर। तो यहाँ पे निशान आ गया है। शायद आपको देखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन मेरे सामने जो है ना, मैं थोड़ा नज़दीक करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये दोनों साइड के ऊपर, ये देखो गले का सेंटर का निशान हमारे सामने बन के आ गया है। अभी हम साइड्स की कटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ हम सेंटर में पहले गला पेस्ट कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया है। इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में आपने रख के इसको इस तरीके से चिपका लेना है, और ये एक्स्ट्रा नीचे तक ही आना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है जी, अब इसको कटिंग कर लेंगे पूरे गले को। गले को ना लगाने के बाद जब हम साइड से कपड़ा फिक्स कटिंग करेंगे ना, तो वो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे पास एक बड़े साइज़ का कपड़ा होता है, तो हमसे फिक्स अच्छा हो जाता है। अब ऊपर से हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमारा गला ऊपर से अब कंप्लीट है। अब ये हम मगज़ी लगा लें, कोई भी चीज़ आप जो भी लगाना चाहती हैं आप लगा लें इसके ऊपर। मगज़ी मैंने लगाने के बाद इसके अंदर कपड़ा फिक्स कर दूंगी। यहाँ से फोल्ड करके मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको इस तरह से डबल कर लिया है, और यहाँ रख के इसको सिलाई लगा देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम खुला छोड़ देंगे, ताकि आसानी से बच्चे का नेक जो है, गला जो है पहना जा सके, और इसको बंद कर देंगे बाकी। ठीक है जी, अब आप देख लो कि निशान जो साइड्स पे लगा हुआ है आपको अभी भी नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सारा निशान लगा हुआ है। इसी निशान के ऊपर रख के हमने अब इस गले को फिक्स करना है, लेकिन इससे पहले हम लेस भी लगाएंगे, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इस पट्टी के ऊपर जो है ये वाली बारीक सी लेस ली है मैंने, और ये बहुत आसान है लगाना, इसका कोई इतना इशू नहीं है। सिर्फ आपने इसको ऐसे अंदर रखते जाना है जस्ट, और इसको आपने सिलाई के साथ जोड़ लेना है। अब यहाँ मैं इसको पिन्ने ज़रूर लगाऊंगी जहाँ पे गला मेरा फिक्स हो रहा है, और इसको बड़ी एहतियात के साथ आपने पहले इसका सेंटर, फिर ऊपर से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ है उसी निशान को फॉलो करना है, ताकि गला सेम टू सेम उसी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। अब इसको सिलाई से हम जोड़ देंगे। अब ये मिट्टी में हटा देती हूँ, ये सिलाई से जुड़ गया। अब अंदर वाली साइड से हम कपड़े की कटिंग कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा इसका यहाँ से बच जाता है। देखा ना, इस तरह से आसानी से अटैच हो गया। अगर बिल्कुल वैसे करते तो थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, वो सिलाई से निकल जाता है, तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए ये बेस्ट होता है कि आप बाद में कटिंग करो। अब हम इसकी जो है कलियों के ऊपर जो हमने लेस लगानी है ना, इसको मैं इस तरह से डबल करूँगी, और इसका पहले लंबाई उतार लूँगी। लंबाई जो है मैंने 32 इंच ली है, और यहाँ मैं 2 इंच पे, ये देखो यहाँ निशान लगा रही हूँ, और यही निशान मैं इसकी दूसरी साइड पे लगाऊंगी। जहाँ पे गला आ रहा है ना, गले से थोड़ा सा आगे करके 1.5-2 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया, बिल्कुल तीरे के साथ। अब ये जो लंबा निशान बन के मेरे सामने आ गया है, इसी के ऊपर जो है मैंने जो है ना वो लेस लगानी है। पहली लेस जो है वो इस साइड पे मैं लगाऊंगी। आपको बताती हूँ कि आपने लेस का जो किनारे वाला हिस्सा है वो अंदर वाली साइड पे रखना है, और उल्टे वाली साइड जो है वो अंदर रखनी है, सीधी साइड ऊपर रखनी है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी करना है। किनारे वाली साइडें आपने अंदर को रखनी है, ये सिलाइयाँ लग जाएंगी। फिर इसको हमने टर्न करके इस साइड पे करके यहाँ एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी, अब इसकी हमने कटिंग करनी है ऊपर से आर्म होल की, साइड्स की। तो ये जो है इतना खूबसूरत सा आपका यूनिक सा स्टाइल जो है रेडी है। बाकी इसका लटकन की कल वीडियो अपलोड कर दी है। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।